देखिए इसमें मेरे पास 6 और 3 कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, सेम प्लेस पे है, बेशक डिफरेंट प्लेस पे है। अब इसमें 6 और 3 कॉमन है, सेम प्लेस पे है या डिफरेंट प्लेस पे है, तो ये जो रिमेनिंग नंबर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। आपको कल बताया था रूल नंबर 2, 5 का ऑपोजिट क्या हो गया, 2। अब अगर मुझसे 6 का या 3 का ऑपोजिट पूछ लिया तो मुझे पता है 1 होगा या 4 होगा, क्योंकि 1 और 4 कहीं नहीं आया, इधर भी 1 होगा या 4 होगा। अब ये जानने के लिए मुझे इस थर्ड फिगर की हेल्प लेनी है, तभी पता चलेगा। अब ये देखो इस फिगर में मेरे पास 3 के साथ 4 है, 3 के साथ क्या है, 4, 3 के एडजेसेंट पे है, मतलब 3 के साथ 4 है। तो अगर 3 के साथ 4 है, 3 का ऑपोजिट तो 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑपोजिट क्या होगा, जो 3 के इधर होगा, इस साइड पे। ठीक है, 3 के कहाँ होगा, इस साइड पे। तो 3 का ऑपोजिट 4 नहीं आएगा, 3 का ऑपोजिट क्या आ गया, 1, 6 का ऑपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, 6 के ऑपोजिट कौन आएगा। हाँ जी, हमने अभी लिखा 6 के ऑपोजिट कौन आया, 4 आया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन थर्ड। 6 के ऑपोजिट कौन आ गया, ऑप्शन थर्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आप बताइए, फटाफट बताइए। बी में क्या कह रहा है, इन फिगर 1, ठीक है, इन फिगर 1, इस फिगर में बताएं बॉटम पे क्या आएगा। अब टॉप पे बताना, नीचे क्या आएगा। अब 3 का ऑपोजिट बताना है, तो 3 का ऑपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कह रहा है कि 2 के ऑपोजिट, 2 के बॉटम में, मतलब एक तरीके से क्या पूछ रहा है, 2 का बॉटम, 2 के पीछे क्या होगा। तो देख के बताएं, 2 के पीछे, 2 के पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। चलिए फटाफट चैट में मुझे बताइए किसी को इन 3 क्वेश्चन में डाउट। जो जो कल छुट्टी पे थे वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहले वो वीडियो देखेंगे फिर पूछेंगे। जिन्होंने क्लास लगाई थी सिर्फ उनके डाउट्स लूंगी मैं आज। ठीक है, तो छुट्टी मारो तो वीडियो जरूर देख कर आओ। हाँ जी रोशन। मैम कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, हाँ जी साक्षी। कुछ डाउट नहीं है। ओके, अपना हैंड नीचे कर लो। दिव्यांश, मैम आप अंकित, फिर से बता। दोबारा मैम देखो। फिर से आप बता। चलो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तभी ज्यादा समझ आएगा। देखो मैंने आपको कल रूल नंबर 2 करवाया था। रूल नंबर 2 में क्या करवाया था कि अगर मेरे पास पोजीशंस दी हुई हैं एक ही डाइस की अलग अलग, एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशंस दी हुई हैं, तो मैंने पहली 2 फिगर्स को देखा, एनालाइज किया। अगर इसमें 2 नंबर कॉमन है और सेम प्लेस पे है, बेशक डिफरेंट प्लेस पे है। अब यहाँ पर 3 और 6 सेम प्लेस पे है या डिफरेंट प्लेस पे है। 3 और 6 सेम प्लेस पे नहीं है, डिफरेंट प्लेस पे है, तो जो रिमेनिंग नंबर होता है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, ऑपोजिट। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑपोजिट 5। अगर मुझसे 3 का या 6 का ऑपोजिट पूछ लिया तो 3 और 6 आपस में तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो साथ साथ है। मैंने आपको बताया था मेरे पास ये कौन सी साइड्स है, एडजेसेंट। 3 का ऑपोजिट कौन होगा, जो नीचे होगा। 3 का ऑपोजिट कौन होगा, जो नीचे होगा। ठीक है, तो 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 1 होगा या 4 होगा। 3 का ऑपोजिट 1 होगा या 4 होगा, क्योंकि वही दो नंबर्स बचे हैं। ऐसे ही 6 का ऑपोजिट भी 1 या 4 में से आएगा। जो 3 का होगा उसको छोड़ के फिर 6 का ऑपोजिट आ जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, नेक्स्ट फिगर देखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट फिगर में देखो 3 और 4 साथ साथ आ गए, है ना। 3 और 4 साथ साथ आ गए, तो जब 3 और 4 साथ साथ आ गए तो 3 का ऑपोजिट 4 तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ऑपोजिट होगा 3 के वो इस साइड आएगा, इसके साथ ऊपर थोड़ा ना आएगा, इसके इधर आएगा, इस साइड। तो 3 का ऑपोजिट आ गया 1, 6 का ऑपोजिट क्या बचा, फिर 1 तो इसका ऑपोजिट है तो 1 इसका नहीं होगा, 6 का ऑपोजिट कौन आ गया, 4 आ गया।
तो बस मेरे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों का अलग अलग ऑपोजिट पूछा हुआ है। पहले पूछ रहा है 6 का ऑपोजिट बताओ, तो 6 का ऑपोजिट कौन आ गया, 4 आ गया। फिर उसने पूछा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का जो ये है इसके बॉटम पे क्या आएगा, 3 के नीचे क्या आएगा, 1 आ गया। फिर उसने मुझसे पूछा 2 का बॉटम बताओ, तो 2 के पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। बॉटम मतलब अगर ये 2 ऊपर है तो बॉटम मतलब नीचे, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, फटाफट करके बताओ 5 के पीछे क्या आएगा। मैम इसके पहले पहले वाले क्वेश्चन का में डाउट है मेरे को मैम, प्लीज। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। हाँ जी रोशन, जिन जिन का डाउट क्लियर हो गया मैम हाथ इसका नीचे कर लो। आंसर बता रहा था कि मैम इसका आंसर 6 है, ये बता रहा था। ओके जी, दिव्यांश, जिनका डाउट क्लियर हो जाएगा वो हाथ नीचे कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं तो बार बार पूछती रहूंगी। हाँ जी दिव्यांश, डू यू हैव एनी डाउट? चलिए अब आंसर्स आने शुरू हो गए। अब देखो मैंने आपको रूल नंबर 1 करवाया था, जब एक नंबर कॉमन है और सेम प्लेस पे है, ठीक है, तो 5 का ऑपोजिट कौन होगा, 3। 1 के ऑपोजिट कौन होगा, 2। 4 के ऑपोजिट कौन होगा, 6। तो 4 के ऑपोजिट जो नंबर रह गया 6, तो 6 के ऑपोजिट कौन आ गया, 4। तो मेरा आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। हाँ जी संकज, बैठ के क्लास लगाओ, कहाँ चली जा रहे हो। हाँ जी, हमारा एक क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला हमारा क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा अभी, तो ये भी करेंगे। ये देखो, हाँ जी संकज, बैठ के क्लास लगाओ, कहाँ चली जा रहे हो आप, तुरते तुरते मतलब चलते चलते क्लास लगा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल खाएं चलते चलते। चलो ये क्वेश्चन देखो। हाँ जी, इस क्वेश्चन में वाहिन का डाउट है। इस क्वेश्चन में कॉमन देखो, मेरे पास क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यहां पर भी है 5। 3 भी कॉमन है, यहां भी है 3। दो नंबर्स कॉमन हो गए, तो जो रिमेनिंग होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएगा। 2 के ऑपोजिट क्या आ गया, 4। और मुझसे यही पूछा है 2 के ऑपोजिट क्या है, तो 2 के ऑपोजिट क्या है, 4। तो मेरा आंसर आ गया 4। हाँ जी वाहिन क्लियर। हाँ जी एक कंप्लीट। चलो मैम अगला क्वेश्चन, मैम इससे अगले क्वेश्चन में डाउट है मैम। दिस वन। हाँ जी मैम इस क्वेश्चन में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास दो नंबर्स कॉमन है, अब मैंने पहली दो फिगर्स देखी, दो नंबर कॉमन है 3 और 6, तो 2 का ऑपोजिट जो ये नंबर हो गया 5 ये आ जाएगा, ये दोनों तो सेम ही है। 2 का ऑपोजिट कौन आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 2 का ऑपोजिट 5। 3 और 6 का ऑपोजिट निकालने के लिए मैंने देखा 3 का और 6 का ऑपोजिट बचे क्या, मेरे पास 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं आए, तो 3 और 6 का ऑपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा। अब मैंने थर्ड फिगर को भी चेक करना है। ठीक है, थर्ड फिगर में मेरे पास 3 के साथ है 4, 3 के एडजेसेंट है 4, तो एडजेसेंट आ गया तो उसका ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता, एडजेसेंट होता है साथ वाली साइड पे। तो देखो थर्ड फिगर में 3 के साथ आ रहा है 4, ये देखो 3 के साथ आ रहा है 4, तो जब साथ आ रहा है तो 3 का ऑपोजिट 4 नहीं होगा, 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 1 हो जाएगा। तो 6 का ऑपोजिट 4 आ गया। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब, और कोई भी आंसर देने के लिए इट्स ओके, कोई भी आंसर देने के लिए हैंड रेज नहीं करेगा। हाँ जी, सबने चेयर्स पे बैठना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है, एक नंबर कॉमन आ गया। 3 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 1। 4 का ऑपोजिट 2। 5 का ऑपोजिट जो बच गया 6, तो 5 का ऑपोजिट क्या आ गया, 6। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सबके। हाँ जी साहिल, दीक्षांश, आपका गलत है दोनों का, ध्यान से करिएगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें रूल नंबर, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, ध्यान से देखना। मेरे पास एक ही डाइस की दो पोजीशंस है, एक ही डाइस की दो पोजीशंस है,
एक ही डाइस की 2 पोजीशंस है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर कॉमन है पर डिफरेंट प्लेस पे है। व्हेन वन नंबर इज कॉमन बट एट डिफरेंट प्लेस, एक नंबर कॉमन है पर डिफरेंट जगह पे है, ठीक है, 4 पर डिफरेंट प्लेस पे है। तो आपने क्या करना है, इस 4 से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर इसको क्लॉकवाइज कर रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ध्यान से करना है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अब जैसे ये है 4, तो मैंने रोटेट किया 4, ये क्लॉक कैसे चलती है, 4 के बाद यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 6 आ गया, यहाँ 4 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, फिर 3 आ गया। अब इससे क्या पता चला, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। 5 का ऑपोजिट 2, 6 का ऑपोजिट 3, 5 का ऑपोजिट 2, 6 का ऑपोजिट 3। अब 4 का ऑपोजिट अगर मुझसे पूछ लिया जाए तो मेरे पास 6 ही नंबर होते हैं डाइस पे, 6 नंबर होते हैं, जिसमें से मेरे पास 1 नहीं आया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो 4 का ऑपोजिट कौन होगा, 1। 4 का ऑपोजिट कौन होगा, 1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में किसका ऑपोजिट पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 2 का ऑपोजिट, तो 2 का ऑपोजिट कौन है, 5 है। 2 का ऑपोजिट कौन है, 5। तो मेरा आंसर आ गया 5। तो मेरा आंसर क्या आया, 4। दोबारा देखो, जब मेरे पास एक नंबर होता है कॉमन डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट प्लेस पे आ रहा है, तो जब डिफरेंट प्लेस पे आ रहा है तो हमने दोनों को क्लॉकवाइज या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। अब मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया, तो क्लॉकवाइज लिख दिया तो क्या लिखेंगे, 4 to 6, फिर इधर लिखा 4 5 3, ठीक है, 4 to 6 4 5 3, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके ऑपोजिट ये हो गया, इसके ऑपोजिट ये हो गया, तो इसका ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये। अब मुझसे पूछा है कि बताएं 2 का ऑपोजिट कौन होगा, तो जो इसके बिल्कुल नीचे लिखा है वो उसके ऑपोजिट होगा। 5 4 3, 5 2 1, 4 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 1, 4 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 1, तो 5 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6। तो मेरा आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पहले, ठीक है, अब ध्यान से समझो। बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, पहले मैं उनके डाउट ले लूं, तब तक आप ये करो। हाँ जी वाहिन। मैम मुझको इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा आदित्य। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।